तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। बकवास नहीं करते हैं क्योंकि मुझे इंट्रो देना नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता है। भाई क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, इसमें दिमाग लगाने लगे कि क्या लिखा है, एथनिक, आइस बॉक्स, ऑक्सीजन, जो कि फलाना ढमाका कुछ भी लिखा हो, पर रीजनिंग में इंग्लिश कहाँ घुस गई, यही सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन फिर जब इसका उत्तर देखा तब समझ में आया कि ये तो हमको उल्लू बना रहा है, मतलब कोई फिरकी ले रहा है। देखो यहाँ पहले शब्द में अंतिम जो है वो लिखा है IC, तो यहाँ पे भी लिखा है IC। फिरकी बहुत मस्त ले रहे हैं। OX तो लिखा है OX, EN तो लिखा है EN, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है CE, यानी जो CE कैपिटल तो नहीं रहेगा, स्मॉल ही रहेगा। ऐसे जो स्टार्ट होगा वही अपना सही जवाब होगा। पहला विकल्प नहीं, दूसरा विकल्प नहीं, तीसरा विकल्प जो है वो सही जवाब है। तो ये है रीजनिंग भैया। देखने के बाद मुझे लगा कि भाई मारो मुझे मारो, भाई यही लगा था मुझे बस। चलो अब मारते नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। चुनाव करना है, चुनाव इस समय बहुत ज़ोर शोर पे है। तो रेत, वर्षा, कीचड़, चिकनी मिट्टी। इसमें लगता है कि जब बारिश होती है तो चिकनी मिट्टी में कीचड़ हो जाती है, पर रेत में नहीं होती है, इसलिए रेत अलग है, ऐसा मुझे पहली बार लगा था। पर जब मैंने उत्तर देखा कि पूरी तरीके से इसमें गलती पाई गई। गलती ये है कि भैया जो रेत है वो ज़मीन पर होती है, ठीक, ज़मीन पर होती है, कीचड़ भी ज़मीन पर होती है और चिकनी मिट्टी भी ज़मीन पर होती है। इसका दूसरा तरीके से समझें कि जो मिट्टी होती है, ठीक, वो अलग अलग वैरायटी में होती है। कहीं रेतीली मिट्टी होती है, कहीं कीचड़ी मिट्टी होती है, कहीं चिकनी मिट्टी होती है। पर मिट्टी जो है वर्षा के रूप में नहीं होती। वर्षा एक अलग चीज़ है। वर्षा किसी लड़की का भी नाम है और यहाँ पे बारिश से मतलब है इसका। तो दूसरा विकल्प सही है, ठीक। चलो सही में समझ गए हो गया, काफ़ी समझदार व्यक्ति हो आप लोग। अगला जो है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रहीम, पुरुष, ये रहीम को पुरुष कहना चाहते हैं क्या? हम रहीम को रहीम पुरुष नहीं कुछ और मानते हैं क्या? तो रहीम ने कहा, करीम से कहा कि वह मेरी माता के भाई के इकलौते बेटे का पिता है। वह मतलब कौन? करीम। करीम से कह रहा था, यानी करीम किसका? रहीम के। वह मेरी माता यानी रहीम की माता। तो भैया रहीम है, रहीम की माँ है, माँ के भाई, माँ के जो भाई है यानी इनके मामा के इकलौते बेटे का, इकलौता बेटा है, इसके इकलौते बेटे का पिता है। पिता कौन है? यही है, पिता है। कौन है? ये है। और ये कौन है? करीम है। कौन है? करीम है। तो इस प्रकार कह रहा है रहीम एक व्यक्ति से है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे वह मतलब करीम नहीं, वह मतलब वह एक व्यक्ति, वह मतलब एक व्यक्ति, एक आदमी यानी यह आदमी। तो रहीम एक व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? वह व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है जो उसकी माँ के भाई के इकलौते बेटे का पिता हो, तो वो होगा उसका सीधा सीधा मामा। नहीं रहीम के बारे में पूछा, रहीम कौन है? तो मामा का भांजा होता है, मामा का भांजा होता है, भांजा सही जवाब है। इसमें कह रहे हैं रहीम कौन है? तो रहीम भांजा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को चुनिए, याद कीजिए। चुनना है, चुनाव करना है। तो यहाँ पे हमको 9 1 10 दिखाई दे रहा है, 8 2 10 दिखाई दे रहा है, ये 4 4 8 दिखाई दे रहा है, ये 7 5 12 दिखाई दे रहा है, ये 7 5 12 और ये 6 6 12 दिखाई दे रहा है। और नीचे आते हैं तो 8 8 16 दिखाई दे रहा है, 9 7 16 दिखाई दे रहा है। इसका यह मतलब होता है कि दूसरा विकल्प जो है वो 4 4 8 और 7 5 12, ये जो जिसमें डिफरेंस है वही वाला थोड़ा अलग है, बेजोड़ है। तो दूसरा, ठीक है, तो यही बेजोड़ है। जैसे मंगले रहनी पिया तो बेजोड़ बाड़ा, ऐसे पता नहीं कौन सा गाना होता है। काश मुझे अच्छे से अंग्रेज मतलब गाना गाना आता होता।
एक विशिष्ट कूट भाषा मतलब कोडिंग में बैड को ये लिखा जाता है, तो ये केज को क्या लिखा जाएगा? देखो बैड में 2, 1 और ये 4 है, और यहाँ पे तो 2 का इधर 4 हो रहा है वर्ग, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, ऐसा वर्ग कर रहे हैं और उल्टा करके। अब देखो 3, 1 और ये 4 है, सॉरी 4 नहीं होता है जी होता है 7 और ई होता है 5। मैं ई क्यों बना रहा हूँ, मुझे 5 बनाना था। इनको उल्टा करके पीछे वाला सबसे पहले, यानी 5 का वर्ग 25, 7 7 49, 1 1 9, 1 3 3 9, तो 25 49 1 9, 25 49 1 9 दूसरा वाला विकल्प सही जवाब है। तो दूसरा वाला सही जवाब मिल गया भाई, ठीक सही है ना। चलो ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सब क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ रखे हैं, इस वजह से मुझे सारे उत्तर याद है, इस वजह से मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ, अच्छे से। नहीं तो आप लोग सोचे कि मैं जल्दी जल्दी बता पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा टीचर हूँ, ना बहुत बेकार टीचर हूँ। यदि एक महीने का चौथा दिन यानी 4 तारीख को संडे यानी कि रविवार मतलब छुट्टी का दिन है, तो उसी महीने की 30वें दिन से पहले का छठवां दिन, 30 तारीख से पहले छठवां दिन, इन 6 घटा दो, सीधे 24 तारीख के बाद हमसे पूछ रहे हैं, ठीक। पहले छठवां दिन का मतलब 24 तारीख, 6 घटा दो भैया, 24 तारीख के बारे में पूछ रहे हैं। तो कौन सा दिन होगा पता करने के लिए, देखो 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 क्या सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वही 7 जोड़ेंगे, तो 7 4 11, फिर 7 जोड़ेंगे 11 7 18, फिर 24 तारीख का निकालना है। और देखिए ये जो 11 मिला है ये भी रविवार रहेगा, और जो 18 मिला है ये भी एक दिन रविवार रहेगा, क्योंकि हम 7 7 जोड़ते जा रहे थे, और ये 4 11 18 को रविवार रहेगा। बात कर लेते हैं 24 की, तो 18 से 24 का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 6 दिनों का। अब 6 दिन, रविवार से 6 दिन आगे बढ़ जाओ, तो 6 दिन देखो, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, उत्तर क्या होगा शनिवार। अगर आप 6 दिन बढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 7 में से 6 घटाने पे 1 मिलता है, एक दिन पीछे चले जाइए, रविवार से पहले एक दिन कौन सा दिन पड़ता है, शनिवार, तो शनिवार आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये तीसरा विकल्प आपका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, इतना लंबा है जितना लंबा सोनाक्षी सिन्हा नहीं है, मतलब वो तो पहले से भी लंबी नहीं है, कृति सेनन जितनी लंबी नहीं है उससे ज़्यादा लंबा प्रश्न है। एक शब्द दिया गया है, इसमें बाएं छोर से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक एकांतर अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाए। एकांतर मतलब जैसे ई को छोटे में लिख दिया, फिर बड़े ई को छोटे में लिख दिया, फिर सी को छोटे में लिख, सी को छोड़कर टी को छोटे में लिख दिया, ऐसे छोटे अक्षरों में लिखा जाए, तो बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अब देखिए इस प्रश्न में हल करने के लिए करना क्या है कि जो भी दिया गया है वो करना है। ये जो पूरा दिया गया इसमें बाएं छोर से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक एकांतर अक्षरों को छोटे अक्षर में लिखना है, तो लिखने तो हम लिख सकते हैं, लेकिन बाद में देख लिया जाएगा छोटा बड़ा का क्या दिक्कत है, क्योंकि देखो भाई बात ये है विकल्प में कोई भी अक्षर मिल नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल आर है और स्मॉल आर अगर दिया होता तब लफड़ा बैठता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो इसमें लफड़ा नहीं बैठने वाला है, काम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है छोटे अक्षरों में लिखने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है, बाकी अक्षर को बड़े छोड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार नया शब्द वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि जैसे जैसे ABCD लिखी जाती है उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से दूसरे के दाएं से दूसरे के बाएं छठवा होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले सीरीज़ बनाई जाए। तो भाई इसमें सीरीज़ कैसे बनाई जाएगी वो पहले समझ लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो सबसे छोटा है, मतलब सबसे पहले आता है सी, तो वो हमने लिख लिया। सी के बाद देखो ई है, क्योंकि सी के बाद डी आता है फिर ई आता है, तो ई 2 बार है तो हम यहाँ पे 2 बार लिख लेंगे। ई के बाद FGH आई एक दिखाई दे रहा है, GK L दिखाई दे रहा है, LMNO दिखाई दे रहा है, PQR दिखाई दे रहा है एक, फिर डबल एस हो गया, T हमने डबल L नहीं लिखा था, यहाँ पे एक L हो रहा है तो डबल L हो गया, उसके बाद S के बाद T, फिर Y दिखाई दे रहा है तो Y लिख दिया हमने, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ये जब हमने यहाँ पे इसको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर लिया जाएगा तो कौन सा अक्षर दाएं से यानी इस साइड से दूसरे अक्षर मतलब T के बाएं, फिर से इसके बाएं इधर की ओर, तो 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे कौन है L, तो हम कह देंगे कि हमारा L जो है वो सही जवाब है। तो L आपको चौथा विकल्प दिखाई भी दे रहा है, तो L अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सुबह, देखो सुबह के लिए ऐसा समझो सूरज यहाँ पर है,
ऐसा होता है। फिर दो व्यक्ति ऐसे आमने सामने बतियाएंगे, दोनों की छाया इधर की ओर बनेगी। हमेशा प्रश्न में ऐसे ही कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक है, तो एक चौराहे पर एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि विशाल की छाया जो है उदय के बाई ओर, अगर उदय यहाँ पे खड़ा रहेगा तो ये इधर की ओर देख रहा है नीचे की ओर, तो ऐसे में ये इसका दाहिने पड़ जाएगा। अब अगर यहाँ पे बाया कह रहा है तो उदय यहाँ पे रहेगा, उदय के बाईं ओर ही दोनों लोगों की परछाई बन रही हैं। तो उदय किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो ये उत्तर की ओर देख रहा है, तभी ये समझ पा रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में होती हैं। देखो सीधी रेखा का मतलब होता है जैसे 12 बज जाए, तो यहाँ पे मिनट की सुई भी वहीं पे होती है और घंटे की सुई भी वहीं पर होती है। और एक कितनी बार सीधी रेखा में, सीधी रेखा का मतलब हो गया जैसे 6 बज जाए, तो 6 वाली सुई नीचे है, 12 वाली सुई ऊपर है, तो ये भी वही मामला हो जाएगा। अब देखिए ये जो संपाति होने वाली घटना है वो एक घंटे में केवल एक बार होती है, लेकिन अगर 12 घंटों में देखा जाए तो ये टोटल केवल 11 बार हुई हैं। तो अगर 24 घंटे की बात की जाए तो यह हो जाएगी 22 बार। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के जो विपरीत हैं, एक घंटे में केवल एक बार होता है, और लेकिन अब अगर 12 घंटे की बात करें तो 11 बार, और 24 घंटे की बात करें तो 22 बार। तो 22 44 बार यहाँ पे टोटल होना चाहिए। तो विकल्प में देखेंगे तो आपको डी वाला विकल्प आपको सही जवाब मिल रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।